गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक रसायन शास्त्र के अंतर्गत हमारे आसपास के पदार्थ को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही यदि अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए आज की शुरुआत करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ से। पिछले क्लास में हम लोगों ने हमारे आसपास के पदार्थ के संदर्भ में जाना कि पदार्थ क्या है और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन है। तो आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और वह बिंदु जो आपका बोर्ड पर निम्न प्रकार से है। और कृपया आप सभी ये जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, इम्पोर्टेंट जो तथ्य है, कृपया अपने नोटबुक पर जरूर उतार लेंगे। तो आइए आज हम लोग इस बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि पहला एक क्वथनांक जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट, यह क्या है? क्वथनांक किसको कहेंगे? जब हम लोग देखते हैं कि घरों में चाय बनाते हैं, दूध उबालते हैं, या खाना बनाते हैं, या पानी को गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि वह जैसे ही हम लोग गैस या चूल्हे पर रखते हैं तो धीरे धीरे पानी को गर्म करते हैं तो वह उबलने लगता है, दूध उबलने लगता है। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, यानी उबलना प्रारंभ कर देता है, उसे हम क्वथनांक कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। अब आइए नेक्स्ट जो बिंदु है वह बिंदु है गलनांक। गलनांक क्या है? तो गलनांक जो है यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ यानी गलना शुरू कर देता है उसे हम गलनांक कहेंगे। कोई पदार्थ जब गलने लगता है जिस न्यूनतम ताप पर, मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा लाते हैं घरों में, और वह बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, धीरे धीरे गलने लगता है। आइसक्रीम हम लोग खाते हैं तो आइसक्रीम भी क्या होता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है, यानी गलने लगता है। तो यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है तो उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो विसरण। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जब एक अगरबत्ती को जलाते हैं और कोने पे रख देते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी जो सुगंध है दूर तक पहुंचता है, तो यह जो क्रिया होती है विसरण की क्रिया होती है, डिवीजन की क्रिया होती है। यह कैसे होती है इसको जाने। यानी कि जब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का जो स्वतः मिलना, स्वतः जब मिल जाते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, वह है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है? नाम से छुपी हुई ऊष्मा उसको बोलते हैं। गुप्त मतलब मीन्स क्या हुआ, छुपी हुई, यानी गुप्त, यानी अवस्था जब परिवर्तन होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई पदार्थ बदलता है, तो मान लीजिए ठोस अवस्था है तो द्रव में पिघलता है, या द्रव से वाष्प में बदलता है, गैस में बदलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब अवस्था परिवर्तन होता है तो स्थिर ताप पर यानी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को जो दी गई यानी आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो बिंदु है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से सब कोई आप लोग परिचित होंगे। वाष्पीकरण अर्थात जब किसी द्रव का वाष्प में बदलना, जब कोई द्रव जो होता है, जैसे यानी हम लोग क्या करते हैं कि किसी बर्तन में पानी को रख देते हैं
और धीरे धीरे क्या होता है, वह वाष्प में बदल जाता है, यानी धीरे धीरे वह पानी सूख जाता है। यानी द्रव क्या होता है, वाष्प में बदल जाती है। यानी जब किसी द्रव का वाष्प में बदलने की जब प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के बाद नेक्स्ट है जो यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि जब कपड़े को साफ करके यानी सूखने देते हैं, अगर एक जगह कपड़े को रख देंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, क्या होगा कि यानी वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार जब वाष्प यानी जब बदल जाता है, यानी कि जब पानी सूखने लगते हैं, पसीना जो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, यानी कि ये सूख जाता है। तो बिंदुओं पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब आइए नेक्स्ट जो बिंदु है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, इवेपोरेशन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोई ठोस पदार्थ यानी द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने घरों में देखा होगा कपूर, पूजा पाठ में कपूर का प्रयोग करते हैं। अगर आप घरों में कपूर को जला के देखेंगे, कपूर क्या होता है, ठोस पदार्थ, नौसादर जिसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो उस कपूर को जब जलाएंगे तो धीरे धीरे वह ठोस पदार्थ द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे वह गैस में बदल जाएगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। तो नौसादर और कपूर उदाहरण के तौर पे हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ के रूप में जानते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में अब आइए पहला पॉइंट जो है इसका है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल का बढ़ जाना। तो सतह का क्षेत्रफल कैसे बढ़े, आप देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग चाय पीते हैं, किसमें पीते हैं, कपों में पीते हैं। अब कप की अपेक्षा हम अगर प्लेट से पिएंगे तो जल्दी पिएंगे, क्यों, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाती है, ठंडी हो जाती है, इसलिए। और साथ ही हम देखते हैं कि कपड़े को अगर फैला के रख देते हैं, भीगा हुआ कपड़ा को फैला के रख देते हैं तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, वाष्पीकरण किधर बढ़ जाती है। और साथ ही जब घरों में अगर गर्म सब्जी खाते हैं तो गर्म सब्जी क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है। वही सब्जी जो है धीरे धीरे ठंडी हो जाती है तो वह क्या होता है, यानी कि स्वादिष्ट नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि गर्म सब्जी जो है यानी कि जीभ का जो सतह का क्षेत्रफल है कम गिरता है, इसलिए स्वादिष्ट लगती है। और क्या होता है, ठंडी जब सब्जी होती है वह धीरे धीरे यानी कि वह अधिक क्षेत्रफल गिरता है, तो जो ठंडी होने के कारण यानी तो वहां क्या होता है, स्वादिष्ट नहीं लगती है। अब तापमान में वृद्धि, जब देखते हैं कि जब किसी द्रव को यानी किसी बर्तन में लेकर के धूप में रख देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के कारण, तापमान में वृद्धि के कारण। और साथ ही देखते हैं कि कपड़े को अगर हम साफ करते हैं और साफ करने के बाद अगर धूप में सूखने देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। यही वही कपड़ा को हम यदि वर्षा ऋतु में, वर्षा महीना में तो कपड़े को घरों में रखेंगे तो क्या होगा, जल्दी नहीं सूखेगा, कई दिन लग जाएंगे। और साथ ही अब आइए आर्द्रता में करें। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता वायु में नमी की जो उपस्थित मात्रा होती है उसको आर्द्रता हम कहेंगे, ह्यूमिडिटी। अब आर्द्रता जो है, आर्द्रता में जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और आर्द्रता में कमी बढ़ जाएगी आर्द्रता तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर अधिक नहीं बढ़ेगी। अब आइए वायु की गति में वृद्धि। तो वायु की गति में वृद्धि क्या, जब देखते हैं कि वायु जब चलने लगती है, चलने के बाद क्या होता है, जब कपड़े को हम साफ करते हैं और उसको सूखने देते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि अगर वायु नहीं चलेगी, पवन नहीं चलेगी तो क्या होगा, कपड़ा देरी से सूखेगा। और हवा चलने के साथ ही धीरे धीरे कपड़ा क्या होता है कि वह जल्दी सूख जाता है। तो इन जो कारक है, सतह का क्षेत्रफल का बढ़ना, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि, यह जो है यानी वाष्पीकरण को सीधे प्रभावित करती है। तो आज का टॉपिक हमारे आसपास के पदार्थ में इन बिंदुओं पर चर्चा मैंने किया और अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। ओके।
और आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही यदि अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।